हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आपका जो पीएचडी का सेशन है वो 23-24 रहेगा, और यहाँ पे फेलोशिप फॉर ऑल है, जो कि यहाँ पे 35,000 रुपये पर मंथ तक आपको फेलोशिप मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे नियम और शर्तें रखी गई हैं, जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू देना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। साथ यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। तो नेट के लिए यहाँ पे क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, साथ यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम यहाँ पे चलेंगे इसके ऑफिशियल साइट पे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका इंस्टीट्यूट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी आईआईटी धनबाद की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। अगर हम बात करें आपके एडमिशन की, तो आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे एडमिशन में मेंशन किया गया, जो कि यहाँ पे आप पीएचडी पे क्लिक करके जो भी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीएचडी पे क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपकी कैसे अप्लाई करना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, पेमेंट ऑफ फीस, लॉगिन हेल्प डेस्क, ये यहाँ पे पेजेस बनाए गए हैं जो आपकी की सहूलियत के लिए यहाँ पे बना दिए गए हैं। आप इन पे क्लिक करके इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं और आप आवेदन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 28 मार्च 2023 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो अप्रैल 27 2023 है। उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। आपका जो इंटरव्यू हो दोस्तों यहाँ पे आपका 25 मई से 29 मई 2023 के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो इंटरव्यू की डेट आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स दे दी गई हैं, तो आप इन्हें पॉज करके चेक कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कैंडिडेट्स, पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप यानी ये आपको फेलोशिप मिलेगी, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें आपके पास गेट या फिर नेट होना कंपलसरी है, तभी आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप इनमें आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास नेट या गेट नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपकी, अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हैं इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ, तो आपके पास नेट या गेट होना कंपलसरी है। बाकी अगर आप पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अगर जो नेट या गेट है वो नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे आगे और भी मेंशन किया गया है, जिसे हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चेक करेंगे, और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपकी प्रोग्राम वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मेंशन किया गया। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन करेंगे तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने फर्स्ट डिवीज़न के साथ अपना मास्टर कंप्लीट किया हो। अगर आपने मास्टर अपना इंजीनियरिंग में नहीं किया है तो आप यहाँ पे, अगर आपने बैचलर डिग्री की है इंजीनियरिंग में विद 70% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने बैचलर भी इंजीनियरिंग में नहीं किया है, आपने मास्टर इन साइंस में किया है, या फिर इसके जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उस वो भी फर्स्ट क्लास के साथ आपने क्वालिफाई किया है, यानी 60% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी सभी कैंडिडेट्स के लिए हो जाती है। अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड या फिर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप यानी फुल टाइम पीएचडी का आवेदन करेंगे, तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना कंपलसरी है। साथ यहाँ पे आपके पास, अगर आप इंस्टीट्यूट यानी फुल टाइम पीएचडी के लिए आवेदन करेंगे तो नेट और गेट क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिलेगी और आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट है, वो आप यहाँ पे इन्हें पॉज करके चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अप्लाइड जियोलॉजी के लिए। अप्लाइड जियो फिजिक्स है, ये आपके यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट लिस्ट दे दी गई, आप इन पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप अप्लाइड जियोलॉजी के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी दी गई है तो आप इनको चेक कर पाएंगे। अप्लाइड जियो फिजिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है,
इन्वायरमेंटल साइंस है, फ्यूल मिनरल इंजीनियरिंग है, आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट है। इसके साथ आप यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और आप यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के साथ आप यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप इन्हें पॉज करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम ऊपर आएंगे, अगर हम बात करें आपकी पेमेंट ऑफ फीस की, यानी किन कैंडिडेट्स को कितनी फ़ीस पे करनी है, तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं आपके OBC अनरिजर्व कैटेगरी EWS के, उनको 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है। SC ST PWD फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। प्रोग्राम फीस भी यहाँ पे, यानी आपकी जो PhD की फ़ीस है वो भी यहाँ पे आपकी दे दी गई, तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। इस पे फीस के साथ यहाँ पे आप PhD कंप्लीट कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे अप्लाई करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी दिया गया, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यहाँ पे आप रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपका जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये पुराना आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, यही अटैच किया गया है आपके जो नोटिफिकेशन उसमें। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप जो फुल टाइम PhD करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी, और ये कैंडिडेट्स गेट या फिर यहाँ पे कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए तभी ये आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 5 साल तक ये जो आपकी फेलोशिप है मिल जाएगी। और कौन कैंडिडेट्स को ये फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फेलोशिप है जो कि यहाँ पे CSIR UGC DST की अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, या फिर आपके यहाँ पे पार्ट टाइम PhD करेंगे, या फिर आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड या एक्सटर्नल PhD करेंगे, तो आपको ये फेलोशिप का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे अगर आप फुल टाइम करेंगे तभी इस फेलोशिप का लाभ मिलने वाला है। फेलोशिप जो आपकी 31,000 रुपये पर मंथ 2 साल तक मिलेगी, बाद को वहाँ पे आपको 3, 4 और 5 साल में 35,000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप मिल सकती है। ये कंटिजेंसी अमाउंट है जो कि यहाँ पे 30,000 रुपये रखा गया है। और बाकी यहाँ पे एक्सटर्नल फेलोशिप फॉर गवर्नमेंट सोर्स, जो कैंडिडेट्स JRF क्वालिफाई होते हैं उनको तो यहाँ पे UGC CSIR DST फेलोशिप अगर आपके पास है ये तो आपको मिल ही जाएगी। बाकी यहाँ पे ये अगर आपको फेलोशिप मिलेगी तो ये आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन दे दिए गए हैं। प्रोग्राम फीस 2 से यहाँ पे दे दी गई, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या प्रक्रिया है यहाँ पे ये मेंशन की गई है एडमिशन की, और यहीं पे आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपके एडमिशन के बारे में यानी बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को सिर्फ इंटरव्यू देना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड PhD करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो दोस्तों आप इसे चेक कर लीजिएगा अगर आप पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड PhD करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया गया, जहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को और यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसी के माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे इंटरव्यू में उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। तो ये यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसीजर भी दिया गया है, तो आप इंटरव्यू प्रोसीजर को रीड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे PhD से संबंधित तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिए हैं। बाकी इन पॉइंट्स को अगर आप रीड करना चाहते हैं या दोस्तों इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए हम फिर से इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे तो हाउ टू अप्लाई का पेज दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और किसी प्रकार की क्वेरी तो हेल्प डेस्क दी गई है, इस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों लगभग PhD से संबंधित मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिए हैं। बाकी अगर आप इसे डिटेल्स में रीड करना चाहते हैं तो आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं और इसे रीड करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, और इस नोटिफिकेशन में लगभग आपके सारे पॉइंट्स हो गए, तो हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही अन्य PhD की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।